ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और विकेट कीपर संजू सैमसन का तूफान। तीनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोक कर रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला टी20 मुकाबला खेला गया। कैनबरा के मैदान पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने तो इसके बाद संजू सैमसन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के पर कच्छे उड़ाकर रख दिए और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा करते हुए मुकाबले में ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कर ली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम के इन तीन बल्लेबाजों की तिकड़ी के सामने कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम का टिक नहीं पाया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करके दिखाया। पूरा हाईलाइट वीडियो देखेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया का इसी प्रकार का लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और इसके अलावा दोस्तों, आप भारतीय टीम को टी20 के इस परफॉर्मेंस पर 100 में से कितने अंक देंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने, लेकिन गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्या ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से आज के मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उप कप्तान शुभमन गिल के साथ उतरे अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाजों से टीम इंडिया को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया और अपनी दमदार फॉर्म का यहां पर मुजाहिरा भी कर दिया। इसके बाद दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से टच किया और कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से, जहां पर जेवियर बार्टलेट की गेंद को उन्होंने फ्लिक किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल भी काफ़ी देर से शांत थे, तो उन्होंने भी यहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जॉस हेजलवुड को एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करके 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ। इसके बाद इस मुकाबले के पहले छक्के का इंतजार था और वो देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने जेवियर बार्टलेट की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया इस मुकाबले का पहला दमदार छक्का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक और कमाल का शॉट कप्तान का बल्ले से भी देखने को मिला, जब चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने भी शानदार तरीके से फ्लिक किया गेंद को और छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर नजर आने लगी। इसी बीच दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्लैप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल का चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया। सब कुछ टीम इंडिया के लिए शानदार चल रहा था, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में यहां पर गलती कर बैठे और यहां पर मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की गलती कर बैठे यहाँ पर शुभमन गिल और सीधे ट्रेविस हेड के हाथों में अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को यहाँ पर पहला झटका लगा। शुभमन गिल आज के इस मुकाबले में 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद उप कप्तान यहां पर आउट हुए तो कप्तान क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच अभिषेक का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए शेन एबॉट की गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर अभिषेक ने इसी ओवर में एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और इस बार मिड विकेट रीजन में एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। अभिषेक शर्मा अब तूफानी बल्लेबाजी करने के मूड में आ चुके थे। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के सामने बड़ा शॉट खेला और अपनी पारी का पहला दमदार छक्का अपने ही अंदाज में जड़ दिया फाइन लेग के ऊपर से। कमाल शॉट खेलने में यहां पर कामयाब हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और बेहतरीन छक्का उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर जड़ दिया। पूरी तरीके से अब टीम इंडिया का दबदबा इस मुकाबले में दिखने लगा, क्योंकि यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी तेज़ी से रन बटोरने शुरू कर दिए। शेन एबॉट हो या फिर मार्कस स्टोइनिस हो,
जो भी गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने आया उसकी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा ने चौकों में तो काफ़ी डील कर ली थी, लेकिन इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को पहुंचाया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और कमाल का बल्लेबाजी करते हुए कमाल ही छक्का यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव भी एक बार फिर से सीन एबट की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। हालांकि इस बार भी उनके बल्ले का ज़बरदस्त संपर्क हुआ और मिल गया एक और कमाल का छक्का सूर्य कुमार यादव को। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया उन्होंने अपने ही अंदाज में, अपने ही फेवरेट शॉट के साथ स्टैंड में। इसके बाद अभिषेक शर्मा अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे तो उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला जिस पर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर डाला यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने और अपनी लाजवाब फॉर्म को इस मुकाबले में भी जारी रखा। कमाल तरीके की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के साथ इन्होंने बेहतरीन साझेदारी भी की और अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं पर अर्धशतक के बाद भी वो कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार तरीके से 4 रन उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक बार फिर से बटोर लिया। हालांकि ये शॉट खेलने के बाद वो खुद भी हंस रहे थे क्योंकि कुछ अजीब ही प्रकार का शॉट उन्होंने खेला। इसके बाद एक बार फिर से स्ट्राइक पर यहाँ पर आए सूर्य कुमार यादव तो उनके सामने थे जोश हेजलवुड जिनकी गेंद पर भी उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक बार फिर से शानदार शॉट खेला। हालांकि गेंद ग्लव्स पर लग कर गई लेकिन मिल गया यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को एक और चौका। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट खेलने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा जब सामने की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इस ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यानी कि बैक टू बैक चौके उन्होंने इस ओवर में जड़े, लेकिन चौकों की हैट्रिक भी 5वीं गेंद पर पूरी कर डाली जब गेंद को एक बार फिर से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार जीत यहाँ पर एबट की हुई जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से अभिषेक शर्मा का विकेट चटका लिया क्योंकि गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर हाथों में और टीम डेविड ने पीछे भागते हुए कमाल का कैच पकड़ा और यहाँ पर समाप्त हो गई भारतीय टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की पारी, जहाँ पर उन्होंने 65 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 130 रनों तक पहुँचा दिया 12 ओवर के बाद। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन को बल्लेबाजी में आज के मुकाबले में प्रमोशन मिला तो उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली और इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना खाता खोल लिया पहली गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ धकेल कर एक और शानदार चौका बटोर लिया। यानी कि बैक टू बैक चौकों के साथ यहां पर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया फाइन लेग के ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने और जड़ दिया अपने बल्ले से एक और कमाल का छक्का और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 145 रनों तक पहुँच गया 13 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद तो दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों का घमासान जारी रहा। 14वें ओवर में भी एक और कमाल का शॉट यहां पर मिड विकेट की तरफ खेलने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने चौका जड़ा। तो एक बार फिर से यहां पर पीछे हटकर शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा संजू सैमसन ने और तूफान यहां पर उनका जारी रहा। इसके बाद दोस्तों यहां पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की तीसरी गेंद को भी एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और सामने की तरफ कमाल का छक्का यहां पर संजू सैमसन ने जड़ डाला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसी बीच उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जो कि सीधा गया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और इस दमदार छक्के के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंदों पर अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए कमाल की वह महत्वपूर्ण पारी खेल डाली क्योंकि काफ़ी दिनों से इनकी फॉर्म का इंतजार था जो पहले ही मुकाबले में इन्होंने दिखा दिया और कमाल तरीके से यहां पर अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी संजू सैमसन की भी देखने को मिली जब उनके सामने यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली जेवियर बार्टलेट ने और इनकी इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। यह भी कमाल का शॉट इनके बल्ले से निकला था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस पर भी शानदार चौका उन्होंने सामने की तरफ बटोर लिया। ये तो लाजवाब शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 गेंदों पर ही शानदार तरीके से 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के लाजवाब परफॉर्मेंस के दम पर
टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने सर्वोच्च स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक और कमाल का शॉट देखने को मिला सूर्या के बल्ले से, जब उन्होंने एक बार फिर से शैन एबॉट की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस बार मिड विकेट की तरफ चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट के जरिए शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया संजू सैमसन ने, लेकिन कमाल छक्का उन्होंने जड़ा इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम का ये लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 18वां ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने लाजवाब चौका जड़ा। तो इस ओवर की तीसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया सूर्य कुमार यादव ने और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का, जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से टाइमिंग भी दिखाई इस गेंद पर। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए संजू सैमसन और गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहुँचा दिया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और लाजवाब छक्का था। वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से चौका जड़ा और पूरी तरीके से इस ओवर को टीम इंडिया की झोली में डालते हुए 21 रनों का ओवर इसे बना दिया। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर में भी संजू सैमसन का लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक संजू सैमसन ने पूरा कर डाला और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर कच्छे उड़ाकर रख दिए यहाँ पर संजू सैमसन ने, क्योंकि तूफानी बल्लेबाजी इनके बल्ले से देखने को मिली और 21 गेंदों पर अर्धशतक ठोक डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर शुरू हुआ तो यहाँ पर ओवर डालने आए जोश हेजलवुड, जिनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला सूर्य कुमार यादव ने और पहुँचा दिया गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। अद्भुत शॉट यहाँ पर इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ने अपना बल्ला घुमाया और मिल गया एक और लाजवाब चौका यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे और टीम इंडिया बना चुकी थी 240 रन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार भी लाजवाब कनेक्शन देखने को मिला और इस बार गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से 6 रनों के लिए और इस बार गेंद फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंची। 3 गेंदों पर 16 रन बना चुके थे, लेकिन यहाँ पर इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना कर रहे थे संजू सैमसन, जिन्होंने भी एक और शानदार शॉट खेला और इस पर भी बेहतरीन तरीके से चौका उनको मिल गया। यानी कि देखा जाए तो इस ओवर में पूरी तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बन चुके थे 5 गेंदों पर, लेकिन आखिरी गेंद बाकी थी और इस आखिरी गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया संजू सैमसन ने एक बार फिर से और आखिरी ओवर में 27 रन बटोर लिए टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने और एक ही ओवर में 27 रन बनते देखकर अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए जोश हेजलवुड और अपना दमखम दिखा दिया यहाँ पर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने और टीम इंडिया के स्कोर को ऐतिहासिक तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने 257 रनों तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने 258 रनों का विशाल लक्ष्य टीम इंडिया ने रख दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और खुद कप्तान मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे। पहला ही ओवर टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह डालने आई तो उनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला ट्रेविस हेड ने और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का, या फिर यूं कहे तो पहला छक्का। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली मिचेल मार्श के बल्ले से भी, जब उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, क्योंकि दूसरे ओवर की समाप्ति तक की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 22 रन बटोर लिए थे, क्योंकि दूसरे ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहां पर मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर जो कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह डालने आए, तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लाजवाब गेंद डाली, लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह गई और यहाँ पर सीधे स्टंप उड़ा कर ले गई ट्रेविस हेड के और भारतीय टीम को पहली सफलता यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर में दिला दी। खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार पेविलियन भेज दिया ट्रेविस हेड को, जो कि इस मुकाबले में सिर्फ 11 ही रनों का योगदान दे पाए और टीम इंडिया को पहली सफलता यहाँ पर मिल गई। इसके बाद मिचेल मार्श का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने एक और शानदार शॉट यहां पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया और बेहतरीन चौका यहां पर जसप्रीत बुमराह के सामने एक बार फिर वो जड़ने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर छठा ओवर जो कि पावर प्ले का आखिरी ओवर रहता है, इसमें भारतीय टीम ने एक बदलाव किया। यहां पर शिवम दुबे को ओवर दिया गया और उन्होंने पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट को पेविलियन भेज दिया। फ्लिक शॉट खेला मैथ्यू शॉट ने, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में गेंद गई और भारतीय टीम की झोली में आ गई दूसरी सफलता। बेहतरीन शॉट गेंद यहां पर डाली और मैथ्यू शॉट रह गए और रिंकू सिंह के हाथों में उनकी पारी ने दम तोड़ दिया।
इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गई टिम डेविड, लेकिन उनके बल्ले से हाथ छूटा और साथ भी क्योंकि संजू सैमसन ने वहीं पर खड़ी हुई गेंद को शानदार तरीके से पकड़ लिया और कुलदीप यादव को एक और सफलता यहां पर मिल गई। भारतीय टीम ने तीसरा विकेट झटकाकर यहां पर बैक फुट पर धकेल दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। इसके बाद मिचेल मार्श के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी मार्कस स्टोइनिस ने बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कप्तान मिचेल मार्श ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया 27 गेंदों पर, लेकिन सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। इसके बाद यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से ज़बरदस्त वापसी इस मुकाबले में की। जब यहां पर 12 ओवर की समाप्ति तक 101 रनों तक पहुँच चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को सफलताओं का दौर शुरू हुआ तो एक बार फिर से मार्कस स्टोइनिस को पेविलियन भेज दिया। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस पेविलियन लौटे तो उनके बाद नए बल्लेबाज आए। यहां पर मिचेल ओवन भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी 10 गेंदों पर 14 रनों का योगदान देकर चलते बने। इसके बाद एक छोर पर मिचेल मार्श ही ऐसे बल्लेबाज थे जो रन बना रहे थे, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम के विशाल स्कोर के जवाब में 175 रनों तक ही पहुंच पाई और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए। वहीं पर इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को 1 और कुलदीप यादव को 2 सफलताएं मिली। अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया। तो आपको भारतीय टीम का लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया और बेहतरीन चौका यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के सामने एक बार फिर वो जड़ने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठा ओवर जो कि पावर प्ले का आखिरी ओवर रहता है, इसमें भारतीय टीम ने एक बदलाव किया। यहाँ पर शिवम दुबे को ओवर दिया गया और उन्होंने पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट को पेविलियन भेज दिया। फ्लिक शॉट खेला मैथ्यू शॉट ने, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में गेंद गई और भारतीय टीम की झोली में आ गई दूसरी सफलता। बेहतरीन शॉट गेंद यहाँ पर डाली और मैथ्यू शॉट रह गए और रिंकू सिंह के हाथों में उनकी पारी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए टिम डेविड, लेकिन उनके बल्ले से हाथ छूटा और साथ भी क्योंकि संजू सैमसन ने वहीं पर खड़ी हुई गेंद को शानदार तरीके से पकड़ लिया और कुलदीप यादव को एक और सफलता यहां पर मिल गई। भारतीय टीम ने तीसरा विकेट झटकाकर यहां पर बैक फुट पर धकेल दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। इसके बाद मिचेल मार्श के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी मार्कस स्टोइनिस ने बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कप्तान मिचेल मार्श ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया 27 गेंदों पर, लेकिन सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। इसके बाद यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से ज़बरदस्त वापसी इस मुकाबले में की। जब यहां पर 12 ओवर की समाप्ति तक 101 रनों तक पहुँच चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को सफलताओं का दौर शुरू हुआ तो एक बार फिर से मार्कस स्टोइनिस को पेविलियन भेज दिया। बेहतरीन गेंदबाजी